चलिए जी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है सभी छात्रों का आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर। तो बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का। बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे जानकारी की ये मिली कि मुझे बहुत खुशी हो रही है जानकारी देते हुए कि सभी बहुत से स्टूडेंट्सों ने मेरे चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस से अपनी 12th क्लास की प्रिपरेशन को शुरू कर दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं उन छात्रों से अनुरोध करूंगा कि वो अपने सभी स्टूडेंट्स, जो सभी छात्र हैं उनके साथ के सभी को शेयर कर दें, ताकि वो भी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें, है ना। और नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट हो गई है, तो वो आप सभी लोग देख लें। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 12 की सीरीज़ 5.3 एक्सरसाइज की 8th क्वेश्चन तक वीडियो सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दिया, जिसमें बीच में एक बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए भी एक रख दी थी वीडियो। उस पर क्या रिस्पॉन्स आता है वो देखते हैं। इसलिए हम लोग आज भी क्लास 12 की जो सीरीज़ है 5.3 एक्सरसाइज, जहाँ तक उसमें 8th क्वेश्चन तक सॉल्व हो गए थे, उसके कंटिन्यू रखने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए। तो हाँ जी, तो क्लास 12 वालों की आज हम लोग 5.3 एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ चलेंगे, बिकॉज 8 तक हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट्स क्लास 12 मैथ्स वाले हैं, जिन्होंने मैथ्स लिया है, काफ़ी अच्छा। मैथ्स वाले बच्चों में ना अपना एक एटीट्यूड होता है, भाई मैथ्स से 12th कर रहे हैं ना, तो ये बड़ा ही अच्छा एटीट्यूड होता है। घर वालों में भी होता है ना, बच्चे की वजह से घर वाले में भी हो जाता है एटीट्यूड। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं, होना भी चाहिए, मैथ्स है अपने पास, है ना। तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जी, 5.3 एक्सरसाइज आज। चलिए 5.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ चलते हैं जी। कुछ फॉर्मूले हैं आपको मेंशन करने रखेंगे, आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले 10th तक। हालांकि आप अब 10th और 11th में नहीं है, क्लास 12th में पहुंच चुके हैं, और आपको भैया फॉर्मूला तो बिल्कुल याद करने ही पड़ेंगे, बिकॉज बिना फॉर्मूलों के बात नहीं बनती। फिर भी मैं यहाँ पर साथ के साथ मेंशन करता चलूँगा फॉर्मूलों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th हमें दे रखा है जी, सीधा सीधा दे रखा है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, बहुत ही शानदार तरीका है। हमें फाइंड करना है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि हमें dy अपॉन dx ही फाइंड करना है। सिंपल सी बात है। तो यदि एक बात आप बताओ, आपने sin 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला था? tan वाले पदों में बेटा 2 tan थीटा 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, सिंपल पढ़ा हुआ है। अब एक बात बताओ, ये क्या दिख रहा है आपको? साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। यदि आप देखें कि यदि यहाँ tan थीटा होता क्वेश्चन में, तो आप क्या करते? इसकी जगह sin 2 थीटा रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते थे, बिकॉज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin 2 थीटा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे और x के स्थान पे क्या रखेंगे? tan थीटा रखेंगे। ठीक है, वास्तव में क्वेश्चन घूम के आ जाएगा वही, चिंता ना करें कि ऐसे क्यों रख रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा क्वेश्चन के माध्यम से। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए अभी क्या करते हैं, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, सॉल्यूशन। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू tan थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं? tan थीटा रख रहे हैं x के स्थान पर। सिंपल सी बात है, जहां भी x दिखे वहां tan थीटा रख दो। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं आप? sin 2 थीटा, सिंपल सी बात है, तो रख दो भैया। y इक्वल्स टू कितना? साइन इनवर्स sin 2 थीटा। अब एक बात बताओ, मान लीजिए मेरे पास x था और अपॉन में भी x इक्वल्स टू कितना आता? 1 ही तो आता सिंपल 1, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल 1 ही आता। चलिए अब यदि मैं चाहता तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, x इंटू एक्स की पावर -1, ये भी तो लिख सकता हूं। लेकिन इसका इंटू में करेंगे x और इंटू एक्स इनवर्स, तब भी तो 1 ही आएगा।
अब यहाँ देख लो, अब साइन है और यहाँ पे कितना है साइन 2 थीटा, तो साइन से साइन तो इनवर्स खत्म ही हो जाएगा ना, क्यों बन ही आएगा ना, इनटू करोगे तो आप उसका, तो ये इससे तो ये कैंसिल, समझाने के लिए मैंने बता दी। तो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचा जी 2 थीटा। ये बात समझ में आई हो तो बोलो। अब आप कहोगे जी 2 थीटा बच गया, तो एक बात बताओ कि x के स्थान पे आपने क्या रखा था, tan थीटा रखा था ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो x के स्थान पे क्या रखा था आपने tan थीटा, ठीक है, x के स्थान पे हम लोगों ने क्या रखा tan थीटा, तो tan को इधर लाए तो किस में आएगा भैया, tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आई tan इनवर्स x, तो यहाँ पर रखो ना, तो y इक्वल्स टू कितना 2 tan इनवर्स x। अब एक बात बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन किस में था, x में ही तो था, अब भी तो x में ही है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये हमें मेथड अपनाना पड़ जाता है, बिकॉज हम इसे आसान तरीके से क्वेश्चन को कर पाते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। y का कितना होगा dy अपॉन dx, y का कितना dy अपॉन dx, y का कितना जी dy अपॉन dx, 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन करोगे tan इनवर्स x का तो कितना 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर है जी। सिंपल समझ में आ रही है, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अभी 1-2 क्वेश्चन में ही थोड़ा समझा रहा हूँ, बाकी फिर तेज हो जाएंगे, थोड़ा फटाक से क्वेश्चन कर देने हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है 11th, नहीं क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10th क्वेश्चन है जी। क्या है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस x की पावर 3 अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात देखो, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यदि पढ़ रखा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं पढ़ रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना 3 tan थीटा माइनस के tan की पावर 3 थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा, ये पढ़ रखा फॉर्मूला, ये किसके होता है tan 3 थीटा के बराबर होता है। तो यदि मैं x के स्थान पे क्या रख दूं tan थीटा रख दूं, तो सिंपल 3 tan थीटा बन जाएगा, tan 3 थीटा। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू tan थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो y इक्वल्स टू कितना tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस के tan की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा, सही है जी। तो tan इनवर्स ये कितने बराबर बन गया, tan 3 थीटा के बन गया, नहीं बन गया, tan से tan कट गया, तो y इक्वल्स टू कितना 3 थीटा। अब जब x बराबर तुमने tan थीटा रखा, तो थीटा की वैल्यू कितनी, तो थीटा की वैल्यू कितनी tan इनवर्स x ही तो आएगी, तो यहाँ रखो y बराबर कितनी tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएशन कर दो बेटा विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ देख लो y का कितना dy अपॉन dx, 3 कांस्टेंट हो जाएगा, tan इनवर्स x का मैंने बता दिया था 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर है जी, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी जी, सिंपल हो रहेंगे सब क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ठीक है। अब एक ने आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा हो तो बहुत जानो भैया, बहुत बहुत आपका आभार होगा। क्या cos 2 थीटा बराबर कितना होता है tan के पदों में 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो यदि मैं x के स्थान पे क्या रख दूं, x बराबर कितना tan थीटा रख दो, और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से tan इनवर्स x आएगी, तो आपको पता ही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए तो y इक्वल्स टू कितना cos इनवर्स
1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, सिंपल। तो कॉस इनवर्स ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 2 थीटा के, कॉस से कॉस कट गया तो 2 थीटा बच गया जी, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है ऊपर, टेन इनवर्स एक्स, रखो फटाफट, चलो जल्दी। तो y बराबर कितना, 2 टेन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। यहां देख लो तो y का कितना होगा, dy अपॉन डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, टेन इनवर्स एक्स का कितना, 2 कॉन्स्टेंट बाहर, टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस की एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस की एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर है जी, एक्स स्क्वायर है ये है जी आपका आंसर, सिंपल। चलिए वीडियो को पॉज करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा सही लिख दूं मैं इसे, है ना, कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये हो गया जी आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर आ रहा है जी 12 ही होगा शायद, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है जी, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ मेरे लिए, सिंपल, कि आपने cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला ये था कि 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यदि मैं क्या करूं, x के स्थान पर टेन थीटा रख दूं, x के स्थान पर टेन थीटा रखता हूं तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, तो क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होता। तो क्या किया जाए भैया, चलते हैं जी, 2 मिनट में हो जा रहा है। देखो देखिए भैया, यदि एक काम करते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, वो होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, पढ़ा है। देखिए नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, ये सभी पता है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो x के स्थान पे यदि मैं ये रख दूं, देखो एंगल सेम है तभी पाई बाई 2 है, यदि यहाँ पर y होता तब भी पाई बाई 2 होता, एंगल सेम होनी चाहिए दोनों के तभी पाई बाई 2 के बराबर होगा, ठीक है, सही है। अब हम क्या करते हैं, x के स्थान पे इसे रखते हैं यहाँ पे, यानी कि इस वैल्यू में x के स्थान पे क्या रखते हैं, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाई 2, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स x की वैल्यू, इसकी, तो इसको इधर ले जाऊं तो साइन इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू निकली जी। चलिए यदि बात समझ में आई हो तो बोलो ना, बोलो हाँ जी भाई साहब, आ रही है जी बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं जी, सीधा सीधा y इक्वल्स टू कितनी वैल्यू निकली साइन इनवर्स x की, ये रख दूं इसे, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत भाई साहब, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी जी। चलिए अब मैं मिटा देता हूं उसको, फटाफट से जल्दी से मिटा देता हूं, थोड़ी सी गर्मी हो रही है भैया। चलिए अब क्या करते हैं, नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू टेन थीटा इन इक्वेशन, इसे फर्स्ट मान लो, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पे रख दो, देखो y इक्वल्स टू कितना, यहां तो पाई बाई 2 है ही सीधा,
कॉस इनवर्स, यहाँ पे कितना रखोगे 1 माइनस के x के स्थान पे कितना tan थीटा, और यहाँ पे कितना 1 प्लस के tan थीटा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चाहिए नहीं है तो भैया कोई दिक्कत, बढ़िया बात है। तो y इक्वल्स टू कितना π/2 माइनस ये किसकी वैल्यू बनी cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos से cos खत्म, तो y की वैल्यू कितनी π/2 माइनस 2 थीटा। चलिए इधर आ जाइए भैया, आप इधर आ जाते हैं जी। अच्छा जी, हम क्या जानते हैं जी थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, थीटा की वैल्यू कितनी है, हमने क्या रखा है x के स्थान पे tan थीटा, तो x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू हम जानते हैं भैया कितनी आएगी, x की वैल्यू हमारे पास है tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी tan इनवर्स x, यहाँ रख दो थीटा के स्थान पे। तो y इक्वल्स टू कितना π/2 माइनस के 2 tan इनवर्स x ही तो आएगा, बिकॉज यदि यहाँ थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू निकालोगे तो इधर जाएगा इनवर्स में जाएगा tan इनवर्स में जाएगा, तो कितना आएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। रख दिया जी आपने यहाँ पे, डिफरेंशिएशन कर दो अब, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो y का कितना dy/dx, π/2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा जल्दी बताओ, π/2 का डिफरेंशिएशन कितना, π/2 क्या है, एक π/2 वैल्यू है, पाई के स्थान में रखो वैल्यू कितनी 22/7 रख दो यार, कुछ भी रखो है ना, तो कांस्टेंट ही तो है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट ही तो रहेगी, तो बिकॉज कांस्टेंट डिफरेंशिएशन कितना होता है कांस्टेंट का 0, तो 0 हो गया इसका, सीधी सी बात है यार, माइनस के 2 इंटू में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, सिंपल सी बात, तो 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के 2/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इट इज आंसर। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए जी भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भैया सेम है, इसका उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद कर लेना, बिकॉज हमने लगाया है, देखो यहां से हमने वैल्यू निकाली थी साइन इनवर्स एक्स की, ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स की जब वैल्यू निकाली तो कितनी आई π/2 माइनस के कॉस इनवर्स एक्स, लेकिन उसमें क्या आपको कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आपको सीधा सा निकालना पड़ेगा π/2 माइनस के साइन इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पे जो आपको दे रखा है 2x/1 प्लस के एक्स स्क्वायर रखना, ठीक है, और फॉर्मूला कौन सा होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, उसमें रखना है एक्स के स्थान पे 2x/1 प्लस के एक्स स्क्वायर जो दे रखा है 13 क्वेश्चन में, एक्स के स्थान पे कॉस इनवर्स एक्स के स्थान पे, ठीक है, और उसको जब सॉल्व करोगे तो सीधा सीधा क्वेश्चन इसी की तरह होगा, और आंसर भी तुम्हारा कितना आएगा माइनस के 2/1 प्लस के एक्स स्क्वायर ही आएगा ये आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम है भैया, यदि ये समझ में आया ना तो क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा पक्का। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, एक बात थोड़ी सी समझना, देखो यहाँ क्या है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यदि मैं यहाँ क्या रख दूँ कॉस स्क्वायर थीटा रख दूँ, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, यदि मैं x के स्थान पे साइन थीटा रख दूं, मान लो, चलो मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है, सॉल्यूशन नाउ पुट इन x इक्वल्स टू साइन थीटा, इसे फर्स्ट मान लो इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, चलिए, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है, एक्स के स्थान पे क्या रखा साइन थीटा रखा जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है जी किसी को भैया, अच्छा जी ठीक है, तो y इक्वल्स टू कितना साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एंड यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आता है, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हुई कॉस स्क्वायर थीटा रखिए जी, तो रूट में आ गया कितना कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो साइन इनवर्स
2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। वी नो दैट, चूंकि ये लिख सकते हैं sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो वैल्यू किसके बराबर होगी? sin 2 थीटा के। ठीक है, चलिए तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स sin 2 थीटा। साइन से साइन कट गया जी, तो y इक्वल्स टू कितना? 2 थीटा। और y इक्वल्स टू 2, जब हमने क्या किया था x बराबर साइन थीटा रखा तो थीटा की वैल्यू कितनी? साइन इनवर्स x। सिंपल सी बात है, बहुत हो गई क्वेश्चन। अब तो कहने वाली बात ही नहीं है। तो थीटा के स्थान पर कितना आएगा? देखो, जब x बराबर हमारे पास कितना था? साइन थीटा था, तो साइन को इधर लाओ, तो साइन इनवर्स x है ही पहले से यहाँ, तो थीटा ही तो बचेगा उधर। तो थीटा की वैल्यू कितनी? साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x ही तो बचा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, चलो मैं ऊपर करता हूँ इरेज, इसे कर देता हूँ इरेज। और y इक्वल्स टू हमारे पास बचा जी 2 साइन इनवर्स x। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, y का कितना? dy अपॉन dx, टू डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x बोथ साइड। ठीक है, तो इसका कितना आएगा जी? साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बहुत बार कह चुका हूँ मैं, 1 अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स। चेक कर लो। सो प्लीज चेक द आंसर, है ना? कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 15 की तरफ चलते हैं जी इस एक्सरसाइज का। आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल तरीके से करा रहे हैं, हर एक स्टेप, कोई स्टेप नहीं छोड़ रहे। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं जी। क्या दे रखा है? y इक्वल्स टू सेक इनवर्स, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस के 1, 2x स्क्वायर माइनस के 1। एक बात बताओ, मैंने cos 2 थीटा का आपके लिए फॉर्मूला बताया था। cos 2 थीटा बराबर कितना बताया था? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, नहीं बताया होगा तो आपको पता भी होगा, क्योंकि cos थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। ठीक है, ये है जी। तो देखिए यहां पर क्या करोगे? सॉल्यूशन। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू cos थीटा, तो y इक्वल्स टू कितना? सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है जी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है भैया? कोई दिक्कत किसी को आ रही है समझ में सभी के बात? चलिए, आ रही है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, चलो भैया अब हम क्या जानते हैं? देखो cos 2 थीटा बराबर हमने क्या पता था? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये हर किसी को पता होना चाहिए भाई, क्लास 12th में हो आप, है ना? अब छोटे नहीं हो तो ये आपको पता होना चाहिए। तो y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन ये किसके बराबर हो गया? cos 2 थीटा के बराबर हो गया। इसको ऊपर लेके जाए, या फिर हम 1 अपॉन cos थीटा का 1 अपॉन cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक 2 थीटा। तो ये हो गया जी आपका कितना? सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। सेक से सेक कैंसिल, y बराबर कितना बचा? 2 थीटा बच गया, नहीं बच गया भाई साहब? अब एक बात बताओ, यदि यहां से हम x बराबर cos थीटा रख रहे हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी? cos इनवर्स x आएगी। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? ये 2 cos इनवर्स x, और इसका कर दो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। चलिए जी भाई साहब, कितना y का कितना आएगा? dy अपॉन dx, 2 इंटू में आएगा। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है यार। सिंपल सी बात है ना? कितना? माइनस के 1 अपॉन रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस के 2 अपॉन रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। सो भैया आज एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बढ़िया, अच्छी तरीके से सिंपल हम लोग करा रहे हैं क्या नाम है, डिफरेंशिएशन की 5.3 एक्सरसाइज आज आपकी फिनिश हो चुकी है।
आशा करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको सेटिस्फाई करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन की में। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है आपको तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट को रिप्लाई करूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली एक्सरसाइज 5.4 बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। सो आप अपनी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी का, थैंक यू।